अपना हक तो मैं लेकर रहूंगी। क्या पीहू इतना परेशान क्यों हो? स्वाति जी ने अपनी बेटी पीहू से पूछा। कुछ नहीं माँ, ऐसे ही क्या? अपनी माँ को भी नहीं बताएगी? मंच पर जाने का तेरा नंबर आने वाला है और तू यहाँ हैरान परेशान खड़ी है। माँ, इस डांस प्रतियोगिता के लिए मैंने जो डांस तैयार किया था वही डांस इस समय स्टेज पर सुनैना कर रही है। मेरी डांस टीचर जो सुनैना से पक्षपाती प्यार करती थी, उसे जिताने के लिए मेरा डांस उसे दे दिया। अब मैं क्या करूं? 10 मिनट के समय में मैं दूसरा डांस कैसे सोचूं? और उसका कॉस्ट्यूम भी तो आपको तो पता ही है मैंने इस प्रतियोगिता के लिए कितनी मेहनत की थी। अब तो मेरे जीतने के चांस खत्म ही समझो। कहकर पीहू उदास होकर बैठ गई। पीहू बेटा, एक बार तुम्हारे पापा के साथ भी ऐसा ही हुआ था और उनके साथ वो धोखा करने वाले उनके अपने ही थे। उनका अपना भाई और पिता तुम्हारे परदादा की बहुत प्रॉपर्टी थी। वसीयत के मुताबिक उनकी वह प्रॉपर्टी तेरे पापा और चाचा के बच्चों के बीच बराबर बांटनी थी, लेकिन तुम्हारे दादा का रुझान अपने छोटे बेटे की तरफ था। तुम्हारे चाचा ने दादा को ना जाने कौन सी घुट्टी पिलाई कि एक दिन दादाजी बोले, संजीव, ये प्रॉपर्टी तुम दोनों के बेटों के बीच बंटनी थी, लेकिन क्योंकि तुम्हारा कोई बेटा नहीं है और बेटियों की जायदाद में कोई हिस्सा नहीं होता, तो तुम अपने रहने का दूसरा ठिकाना ढूंढ लो और दुकान पर भी अब तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे पिता ने अपने पिता की बात आंख मूंद कर मान ली और छोड़ने की तैयारी करने लगे। तब तुम्हारी दादी कमरे में आई और बोली, संजीव, आज तू इस घर को छोड़कर चला जाएगा तो बहुत गलत करेगा। अपने हक के लिए खुद ही लड़ना पड़ता है। यहाँ तुम्हारी सहायता करने के लिए भगवान नहीं आएंगे। जो तुम भगवान भरोसे ये सब छोड़ रहे हो, जिंदगी के रण क्षेत्र में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज़ अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है, तभी तुम इस दुनिया में जी सकते हो। क्या हुआ जो तुम्हारे सामने तुम्हारे अपने हैं? उन अपनों ने भी तो तुम्हें अपना ही नहीं समझा, उन्होंने भी तो तुम्हें पराया कर दिया। अपनी बेटी के हक के लिए तुम्हें आवाज़ उठानी होगी। मैं तुम्हें समझा सकती हूँ, करना तो तुम्हें ही पड़ेगा। अपनी माँ की बात सुनकर तुम्हारे पिता जैसे नींद से जागे। सही बात है, मुझे अपने लिए खुद ही लड़ना होगा। कैसे क्या करना है खुद ही सोचना होगा। कोई सारथी बनकर मुझे राह दिखाने नहीं आएगा। मुझे खुद अपनी राह ढूंढनी है। उसके बाद तुम्हारे पिता ने दादाजी से अपने हक की लड़ाई की और तुम्हारा हक दिलवाया। प्रॉपर्टी में बराबर के 2 हिस्से हुए। यही बात मैं तुमको कहना चाहूँगी कि तुम्हारे पास कोई कृष्ण या सारथी नहीं आएगा। तुम्हें अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। अब तुम जाकर अपनी टीचर या सुनैना से तो लड़ नहीं सकती, लेकिन अपने डांस में अपना 100% दे सकती हो। कोई तुम्हारे विचारों की कॉपी कर सकता है, लेकिन तुम्हारे टैलेंट की नहीं। अगर तुम सुनैना से अच्छा डांस कर सकती हो तो तुम्हें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। बाकी तुम्हारी मर्जी है कि तुम सुनैना से मैदान में उतरे बिना हार कर मान कर बैठ जाओ। मैं तो केवल तुम्हें मोटिवेशन दे सकती हूँ, कहानियाँ सुना सकती हूँ। उन कहानियों और मोटिवेशन को अपनी ज़िद में उतारना तुम्हारा काम है, क्योंकि कहानियाँ तो किताबों में लिखी हो जाती हैं और तुम यथार्थ के धरातल पर खड़ी हो। वो कहते हैं ना, आसमां को धरती पे लाने वाले चाहिए, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। अपनी माँ की बात सुनकर पीहू खड़ी हुई। माँ, आप सही कह रही हो। ज़िंदगी के रण में मुझे कृष्ण और अर्जुन खुद बनना है। मैं बेकार ही टीचर से उम्मीद लगाए बैठी थी। आज मेरे दिल में एक आग है ज़माने को कुछ कर दिखाने की। अपना हक तो आज मैं लेकर रहूँगी। पीहू का आत्मविश्वास देखकर स्वाति जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बाहर मंच के पास जाकर बैठ गई। थोड़ी देर में पीहू का नंबर आया। उसने उसी डांस पर अपनी बेहतरीन प्रस्तुति दी। जज सुनैना और पीहू से बोले, तुम दोनों का डांस ऐसा एक सा क्यों? सुनैना जल्दी से बोली, सर, इसने मेरा डांस चुरा लिया। पीहू बोली, सर, आपने दोनों का डांस देखा, आप जज हैं और आप अच्छी तरह समझ सकते हैं डांस के हर स्टेप पर किसने कितनी मेहनत की है। उसके अलावा आप कॉस्ट्यूम भी चेक कर सकते हैं कि डांस के मुताबिक किसका कॉस्ट्यूम फिट है। निर्णय आपके हाथ में और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सही का साथ देंगे। धन्यवाद। पीहू के बोलने के बाद जज बोले, हमें तुम्हारी सोच पर फ़र्क है पीहू। डांस से साफ पता लग रहा है कि सुनैना ने तुम्हारा डांस चुराया है, क्योंकि तुम्हारे स्टेप और मुद्राएं परफेक्ट थीं। पीहू आज की प्रतियोगिता की विजेता घोषित की जाती है और सुनैना, आज के बाद तुम किसी प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकती। जज की बात सुनकर पीहू बहुत खुश हुई। आज उसने कृष्ण और अर्जुन बनकर अपना हक पा लिया था। स्वाति जी दर्शकों में बैठे बहुत खुश थीं कि आज उन्होंने अपनी बेटी को कृष्ण और अर्जुन बनने का रास्ता दिखा दिया था। दोस्तों, बताइए कैसी लगी मेरी कहानी? पसंद आई तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। और सखियों, आप भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड चैनल एज वेल।